जिस एथेनॉल को लेकर भारत का भविष्य बताया जा रहा था, क्या अब वही अपना रास्ता बदलने वाला है? तेल सस्ता हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां सजेस्ट की जा रही हैं। तो क्या एथेनॉल की ज़रूरत खत्म होने वाली है? नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, कुछ समय पहले तक भारत में पेट्रोल में ज़्यादा एथेनॉल मिलाने पर जोर दिया जा रहा था। हर जगह बस एथेनॉल की ही बात हो रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी ईरान युद्ध, क्योंकि उस समय डर था कि अगर कच्चे तेल की सप्लाई रुक गई तो भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश को बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए एथेनॉल को पेट्रोल का मजबूत विकल्प माना जाने लगा। इसी सोच के तहत भारत में E20 यानी 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल शुरू कर दिया गया। आगे E25, E85 और यहाँ तक कि E100 यानी 100% एथेनॉल की भी चर्चा होने लगी। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही है। जो तेल कुछ समय पहले तक $100 प्रति बैरल की करीब तक पहुंच गया था, अब वही $70 प्रति बैरल के आसपास तक आ गया है। वजह यह है कि दुनिया में तेल की सप्लाई फिर से वापस बढ़ गई है। यूएई, रूस और दूसरे देशों से ज़्यादा तेल बाजार में अब आ रहा है। अगर आने वाले समय में तेल और सस्ता होता है, पेट्रोल की लागत भी कम हो सकती है। एथेनॉल को लेकर लोगों की शिकायतें भी बहुत हैं। कहा जा रहा है उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। अलग अलग तरह के वीडियोस भी लोग बनाकर दिखा रहे हैं और सीधा सीधा नितिन गडकरी को इसमें घेरा जा रहा है। इस पर राजनीति खूब हो रही है। अब विपक्ष भी कहाँ चुप बैठने वाला है। पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि E20 पेट्रोल को लेकर कई गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। एथेनॉल मिश्रित ईंधन के कारण एक भी कार में कोई समस्या नहीं आई। ये तो नितिन गडकरी ने अपनी बात रखी। अब इस बहस के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आ चुके हैं। पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर में जनता के बीच जाने की अब वो बात कर रहे हैं। वो इस 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल पर जनता से राय लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने 3 कंपनियों मारुति, टोयोटा और हीरो को अलग से चिट्ठी लिखी है और 26 लोगों को अलग से पत्र लिखा है। इन तीनों ने सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नुकसान नहीं होता है, 3 से 4% ही माइलेज का नुकसान होता है। तो इनसे पूछा ये कि अगर किसी ग्राहक का 10 से 15% माइलेज घटता है या इंजन को किसी तरह का नुकसान पहुंचता तो क्या उसे कवर करेंगे? बाकी 26 वाहन निर्माता कंपनियों से पूछा गया कि आपकी गाड़ियों में E20 पेट्रोल से माइलेज या इंजन का नुकसान है, अगर ऐसा होता है तो उनको कौन कंपनसेशन देगा? अरविंद केजरीवाल के सवाल भी वो सवाल हैं जो इस समय जनता पूछना चाहती है। E20 से ज़्यादा एथेनॉल होने से रबर के पार्ट्स खराब हो सकते हैं। ARIAI की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बात कही गई है। अगर नुकसान होता है या नहीं, इसे लेकर लगातार बहस जारी है। कुछ लोग कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा। इधर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारत में भी मई और जून के दौरान नई गाड़ियों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 11% से ऊपर तक पहुंच गई। यानी इतना पसंद किया जा रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों को। दिल्ली सरकार भी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। दुनिया के कई देशों में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चीन में आधे से ज़्यादा नई गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं। वहीं नेपाल की बात करें तो यहाँ नई बिकने वाली करीब 76% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक हैं। यानी दुनिया धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता अपनी कम करने जा रही है, इस दिशा में ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए और इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेज़ी से बढ़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएं, उन्हें खरीदें, तो क्या एथेनॉल की ज़रूरत पहले जैसी रह जाएगी? एक और बात यह भी है कि फिलहाल तेल कंपनियां एथेनॉल को करीब 71 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर खरीद रही हैं। अगर पेट्रोल इससे सस्ता पड़ने लगे तो एथेनॉल मिलाना महंगा साबित हो सकता है। साथ ही एथेनॉल वाले ईंधन में माइलेज भी थोड़ा कम माना जाता है। हालांकि एथेनॉल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होती है और किसानों को भी नया बाजार मिलता है। लेकिन बदलते हालात में अब इसकी उपयोगिता को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है कि एथेनॉल ज़रूरी है या नहीं। बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में भारत एथेनॉल पर उतना ही जोर देगा या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सस्ते कच्चे तेल के बीच एक नई ऊर्जा नीति बनाई जाएगी? अब आपकी राय क्या है, इसे लेकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक और ज़रूरी बात आपसे करनी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत आभार। लेकिन लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।